हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। ओके, हमने क्या करना है, हमने सॉलिड 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 लिक्विड एंड लिक्विड लिक्विड की जो मिक्सिंग थी वो हमने कल कर ली थी। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया था सॉलिड सॉलिड लिक्विड लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड की मिक्सिंग में क्या एंट्रोपी चेंज आता है। आज हमने देखना है कि अगर हम गैसेस की मिक्सिंग करेंगे तो उसमें क्या चेंज आएगा एंट्रोपी का। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल मिक्सिंग भी आपके पास दो तरह की होती है। पहली मिक्सिंग है आपके पास आइडियल मिक्सिंग के, हम जो दो गैसेस को 2, 3, 4 कितनी भी गैसेस हैं उनको मिक्स कर रहे हैं, वो हम आइडियली मिक्स कर रहे हैं। आइडियली मिक्सिंग का मतलब क्या है? आइडियली मिक्सिंग का मतलब क्या है कि जब आप मिक्स करोगे उस टाइम जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। मीन्स आपके पास दो गैसेस का जितना भी वॉल्यूम है वो ऐड करके उसके बराबर ही वॉल्यूम बनना चाहिए जो नया वॉल्यूम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दो गैसेस को मिक्स किया है, एक का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है, तो जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा वो फाइनल वॉल्यूम V1 + V2 के इक्वल होना चाहिए। V1 + V2 के इक्वल होना चाहिए। मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होनी चाहिए? ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। ओके, डेल्टा वी मिक्सिंग आपके पास ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। ओके, इंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो। सो आपके पास क्या आ गया कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। आपने दो गैसेस को मिक्स किया, वो केमिकली क्या है, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए आपस में। सो हम लिख सकते हैं नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उनके बीच में। ओके, अगर आपके पास डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो है, डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो है, तो आपके पास क्या आ गया? डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? H = U + PV। ये जो आपके पास प्रोसेस होती है ना, ये जो हम मिक्सिंग करते हैं ये एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करते हैं। ओके, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो प्रोसेस होती है, ये जो हम मिक्सिंग करते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर करते हैं। जैसे हमने पहले भी कौन सी प्रोसेसेस की थी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की थी, वो भी एट कॉन्स्टेंट जो रिवर्सिबल वाली थी। ओके, फेस चेंज वाली थी, हमने फेस चेंज किया था ना। जो रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन थी वो भी क्या थी? आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक। ये मिक्सिंग भी क्या है आपके पास? आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक मिक्सिंग है। ओके, सो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हम देखते हैं H = U + PV होता है। सो आपके पास डेल्टा H = डेल्टा U + P डेल्टा V हो गया। अब ये डेल्टा V भी ज़ीरो है, डेल्टा H भी ज़ीरो है, सो डेल्टा U मिक्सिंग भी क्या होता है? ज़ीरो। डेल्टा U मिक्सिंग भी क्या होता है? ज़ीरो। आपके पास ये तीनों चीज़ें होती हैं। डेल्टा V मिक्सिंग भी ज़ीरो होता है, डेल्टा H मिक्सिंग भी ज़ीरो होता है एंड डेल्टा U मिक्सिंग भी ज़ीरो होता है। ओके, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है कि आप अगर आइडियल मिक्सिंग कर रहे हो, आइडियल मिक्सिंग के टाइम कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं। वहाँ पे आपको दिया होगा डेल्टा H मिक्सिंग ज़ीरो है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा तीनों के तीनों ज़ीरो, सेकंड ऑप्शन में कोई एक को इनकरेक्ट बता देंगे, कोई एक नॉन ज़ीरो रख देंगे, फिर थर्ड ऑप्शन में किसी और को नॉन ज़ीरो रख देंगे। बट ये तीनों क्या होते हैं आपके पास? ज़ीरो के इक्वल होते हैं। और जो आपके पास डेल्टा एस मिक्सिंग होता है, एंट्रोपी में चेंज होता है, वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ओके, डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा अगर आप दो गैसेस को क्या करोगे? मिक्स करोगे आइडियली। एंड जो आपके पास डेल्टा जी मिक्सिंग होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा? नेगेटिव। एंड डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा? पॉजिटिव। सो इसको देख के हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मिक्सिंग है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि डेल्टा जी क्या आएगा आपके पास? हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये जो हम आइडियल मिक्सिंग कर रहे हैं ये क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव आता है अगर आप आइडियली मिक्स कर रहे हो। ओके, सो ये सारी कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा एंड डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा लेस देन ज़ीरो होगा। ओके, आपको काफ़ी ऑप्शंस में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो काफ़ी ऑप्शन में ये दिया हुआ कि डेल्टा एस मिक्सिंग भी ज़ीरो होता है, बट डेल्टा एस मिक्सिंग ज़ीरो नहीं होता। डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होता है। वो हम देखते हैं कैसे पॉजिटिव होता है। ओके, सो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स जब हम आइडियल मिक्सिंग करेंगे। ये सारे पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ ज़ीरो होती है एंड हम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ही ये मिक्सिंग करते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जो डेल्टा एस मिक्सिंग है, हमने बोला डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होती है? पॉजिटिव होती है। वो हम देख रहे हैं कैसे होती है। ओके, अब देखो ये डेल्टा एस मिक्सिंग, अगर आप फॉर्मूला लगाओ ये वाला जो हमने पहले लगाए हुए हैं,
अगर आप डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाओ, जो हम डी एस का फॉर्मूला लगाते हैं, वो फॉर्मूला लगाओ आप एन सी पी लॉन T2/T1 माइनस एन आर लॉन P2/P1। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, तो आप क्या ले रहे हो, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ले रहे हो, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है। सो T2/T1 ये वाली टर्म भी जीरो बन गई, ये वाली टर्म भी जीरो बन गई, क्योंकि लॉन 1 क्या होता है, जीरो। सो डेल्टा एस यहाँ से तो जीरो आ रहा है, डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, जीरो आ रही है। और अगर आप डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी, डेल्टा एच डिवाइड बाई टी, हमको पता ही है कि आइडियल मिक्सिंग में डेल्टा एच भी क्या होता है, जीरो। सो यहाँ से भी डेल्टा एस क्या आ रहा है, जीरो। सो अगर आप इन दोनों फॉर्मूला से देख रहे हो तो डेल्टा एस क्या आ रहा है, जीरो। बट हमने देखा डेल्टा एस जीरो नहीं होता, डेल्टा एस जीरो नहीं होता जब हम आइडियली मिक्स करते हैं। सो डेल्टा एस यहाँ से तो हम निकाल नहीं सकते, इसका मतलब है ये दोनों फॉर्मूलाज हम आइडियल मिक्सिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं फिर। सो देखो, अगर आपको आइडियल मिक्सिंग के लिए फॉर्मूला देखना है, वो होता है इस यहाँ से देख के हमें क्या पता चलता है कि ये जो डेल्टा एस है आपका चेंज इन एंट्रोपी है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपने गैसेस जो मिक्स किए हैं उनकी कितनी अमाउंट मिक्स की है। ओके, आपके पास ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ना ही प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। सो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है कि जो आप गैसेस मिक्स कर रहे हो उनकी वॉल्यूम, उनका अमाउंट कितना है, जो आप गैसेस मिक्स कर रहे हो उनका अमाउंट कितना है। ओके, सो अगर आप देखो, अगर आप N1 मोल ऑफ A प्लस N2 मोल ऑफ B मिक्स कर रहे हो, ओके, इन दोनों गैसेस को मिक्स कर रहे हो, आपके पास A गैस है कोई भी एंड B गैस है कोई भी, इन दोनों के आपने एक के N1 मोल ले लिए, एक के आपने N2 मोल्स ले लिए, तो आपके पास जो डेल्टा S होता है वो क्या होता है, डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस आर लॉन ऑफ N1 माइनस आर N1 लॉन ऑफ X1 प्लस N2 लॉन ऑफ X2। ये होता है। X1 एंड X2 क्या है, मोल फ्रैक्शंस। N1 एंड N2 क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस, एंड X1 एंड X2 क्या है, मोल फ्रैक्शंस। ओके, X1 X2 क्या है आपके पास, आप लिख सकते हो X क्या है, मोल फ्रैक्शन, X क्या है, मोल फ्रैक्शन। सो अगर आपने X1 की वैल्यू निकालनी है वो क्या होती है, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, एंड X2 की वैल्यू क्या होती है, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ओके, सो अब देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस आर N1 लॉन X1 प्लस N2 लॉन X2, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ओके, सो आप इसको ना, ये तो है, अगर हमने ये हम अभी देख रहे हैं कि फॉर्मूला आया कहाँ से है। पहले आप देखो कि अगर आप दो गैसेस को मिक्स कर रहे हो तो ये आ रहा है। अगर आप n गैसेस को मिक्स कीजिए, इफ़ वी मिक्स n गैसेस, देन आपके पास क्या आ जाएगा, जो डेल्टा एस होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस आर सिग्मा Ni लॉन ऑफ Xi। ओके, डेल्टा एस किसके इक्वल होगा, माइनस आर सिग्मा Ni लॉन ऑफ Xi। अब यहाँ से देख के आपको पता है क्या लग रहा होगा, यहाँ से देख के आपको लग रहा होगा कि डेल्टा एस की वैल्यू तो नेगेटिव है। यहाँ से देख के ऑब्वियसली आपको यही लग रहा है ना कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। बट ये नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो ये लॉन ऑफ Xi क्या है, लॉन ऑफ मोल फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, कोई भी मीन्स पॉइंट्स में होगी, 1 से कम होगी ना, हमेशा मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा। अगर 1 होगा फिर तो वो 0 ही बन जाएगा। सो 1 से हमेशा कम होगी, मीन्स लॉन ऑफ समथिंग क्या आएगा आपके पास, पॉइंट्स में आएगा, वो क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ओके, डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपके पास, पॉजिटिव। ये है आपके पास माइनस आर सिग्मा Ni लॉन ऑफ Xi। अगर आप यूनिट्स देखो तो आर की यूनिट्स क्या होती हैं, जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, एंड n की यूनिट्स क्या होती हैं, ये n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो फ्रैक्शन है, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं है। सो ये मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, मीन्स आपके पास क्या आ गया, जूल पर केल्विन में आ जाएगा डेल्टा एस। ओके, अगर आपने देखना है, अगर आप डेल्टा एस देख रहे हो फॉर 1 मोल, अगर आप डेल्टा एस देख रहे हो फॉर 1 मोल, तो आप क्या करोगे, इसको नंबर ऑफ मोल से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ओके, सो वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आर सिग्मा Ni डिवाइडेड बाई n लॉन ऑफ Xi, ये आ जाएगा आपके पास। आपने टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको क्या चाहिए, पर मोल चाहिए। ओके, 1 मोल के लिए चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल।
एक मोल के लिए क्या होगा, हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। अब आपने नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, अब NI अपॉन N ही क्या होता है आपके पास, XI ln ऑफ XI डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस आर XI ln ऑफ XI। इसकी यूनिट्स अब डेल्टा S की क्या होंगी, जूल पर केल्विन पर मोल। एक मोल के लिए ये जूल पर केल्विन पर मोल आएगी, क्योंकि XI की भी कोई यूनिट्स नहीं है, यहाँ पे XI की भी कोई यूनिट्स नहीं है, तो R की यूनिट्स क्या होगी आपके पास, जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपके पास डेल्टा S की यूनिट्स भी क्या होगी, जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, सो यहाँ से ध्यान से देख लो आप, अगर आपके पास यूनिट्स हैं जूल पर केल्विन पर मोल तो आपने ये यूज़ करना है, अगर आपके पास यूनिट्स हैं जूल पर केल्विन तो आपने ये यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे NI यूज़ करना है, अदरवाइज आपने अगर जूल पर केल्विन पर मोल है तो आपने XI यूज़ करना है। ओके, सो ये था हमारा कि डेल्टा S की वैल्यू क्या है। अब अगर हम डेल्टा G देखें, डेल्टा G, यस डेल्टा G आपके पास क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ओके, डेल्टा H मिक्सिंग तो जीरो है, हम आइडियली मिक्स कर रहे हैं, सो डेल्टा H मिक्सिंग तो जीरो है, तो आपके पास डेल्टा G किसके इक्वल आ गया, माइनस T डेल्टा S। सो आपके पास डेल्टा G किसके इक्वल आ गया, RT ln ऑफ सिग्मा NI RT सिग्मा NI ln ऑफ XI। यहाँ पे बस आपने क्या करना है, टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, नेगेटिव साइन हटा देना है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, माइनस T डेल्टा S होता है। अब अगर आप देखो तो डेल्टा G क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ln ऑफ XI हमेशा नेगेटिव होगा, आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, सो आपके पास क्या होगा, डेल्टा G हमेशा नेगेटिव आएगा, डेल्टा S हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप डेल्टा G की वैल्यूज डेल्टा G की यूनिट्स देखो तो क्या हो जाएंगी, जूल पर केल्विन पर मोल, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन, यहाँ पे ये मोल, तो मीन्स आपके पास डेल्टा G किस में आ गया, जूल्स में आ गया। ओके, डेल्टा G किस में आ गया, जूल्स में आ गया। सो आपने याद रखना है डेल्टा G का फॉर्मूला क्या आता है, RT सिग्मा NI ln ऑफ XI, एंड डेल्टा S का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस R सिग्मा XI ln ऑफ XI, या फिर माइनस R सिग्मा NI ln ऑफ XI। ओके, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन्स ये है तो इतना आसान, आपने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ही लगाना है, बट इसको आपको समझ में आना चाहिए ये आया कैसे। हम अभी देख रहे हैं कि ये आया कैसे, ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं इसके बेसिस पे। ओके, क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस ये फॉर्मूला लगाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हमने डेल्टा G भी देख लिया क्या होता है, डेल्टा S भी देख लिया, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला वहीं से ही आया है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये देखो, सपोज आपने मिक्स किया है N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B। सपोज A का वॉल्यूम V1 है एंड B का वॉल्यूम V2 है, तो जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा VF वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 के, क्योंकि आइडियल मिक्सिंग है, आइडियल मिक्सिंग में क्या होता है, जो फाइनल वॉल्यूम होता है वो इन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल होता है, प्लस के। ओके, इन दोनों के वॉल्यूम को अगर हम ऐड करेंगे तो उसके इक्वल होगा। अब देखो VF आपके पास इसके इक्वल आ गया, तो जो आपके पास DS होता है, DS किसके इक्वल होता है, अगर आप वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की टर्म्स में देखो तो आपके पास क्या होता है, NCV ln ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस NR ln ऑफ V2 अपॉन V1। ओके, T2 अपॉन T1 ये तो सेम ही है, क्योंकि हम सेम टेम्परेचर पे ही देखते हैं। ओके, टेम्परेचर चेंज नहीं करते, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। सो अब देखो तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, DS इज इक्वल टू NR ln ऑफ V2 अपॉन V1। V2 अपॉन V1 का मीनिंग क्या है, VF डिवाइडेड बाई, अगर आप इन टर्म्स अगर आप A का देख रहे हो, DSA मीन्स A की एंट्रोपी में कितना चेंज आया, तो कितना आया, VF अपॉन V1। सिमिलरली अगर आप DS ऑफ B देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, NR ln ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, VF अपॉन V2। ओके, सो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा NR ln ऑफ V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1। ओके, अब आप V1 को क्या पुट कर सकते हो, यस V1 किसके इक्वल होगा, RT अपॉन P1, N1 RT अपॉन P1। ओके, सो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पे क्या है आपके पास, NR ln ऑफ, NR ln ऑफ क्या होता है, VF अपॉन VI, V1 के आप पुट कर दो RT अपॉन P1, N1 RT अपॉन P1। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे, N1 है, हमने N1 लिख लिया। ओके, N1 RT अपॉन P1 प्लस N2 RT अपॉन P1 डिवाइडेड बाई N1 RT अपॉन P1। RT अपॉन P1 तो कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास क्या आ गया, N1 R ln ऑफ N1 प्लस N2 अपॉन N1। ओके, इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर लो तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा,
ln ऑफ n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये क्या है आपके पास x1 के इक्वल ही है, माइनस n1 और ln ऑफ x1। सो आपके पास ds कितना आ गया, माइनस n1 और ln ऑफ x1। सिमिलरली आपके पास dsb कितना आ जाएगा, माइनस n2 और ln ऑफ x2। ओके, सो अगर आप देखो ds किसके इक्वल है, dsa प्लस dsb। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे माइनस आर n1 ln ऑफ x1 प्लस n2 ln ऑफ x2 आ गया। हमने यही तो प्रूव करना था कि हमारा जो ds होता है एंट्रोपी में चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आर n1 ln ऑफ x1 प्लस n2 ln ऑफ x2। ओके, अगर आपके पास n गैसेज है, n नंबर ऑफ गैसेज है, तो आप लिख सकते हो ds किसके इक्वल आ गया, माइनस आर सिग्मा ni ln ऑफ xi। ओके, ये आपके पास आ गया ds। देखो कितना आसान है, मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना। हमने जो इक्वेशन स्टार्टिंग में की थी ना ds के 3 फॉर्मूलाज किए थे हमने, टी की टर्म्स में, टी की टर्म्स में एंड पी की टर्म्स में, वो बस याद रखने आपने। ओके, हमने देखा कि वी एफ अपॉन वी1 की इक्वल होता है, वी एफ की वैल्यू पुट कर दी एंड हमारा कर करा के क्या आ गया, ds a निकाल लिया, ds b निकाल लिया एंड अब आपके पास टोटल ds आ गया, किसके इक्वल आ गया, माइनस आर n1 ln ऑफ x1 प्लस n2 ln ऑफ x2। ओके, ऐसे आप दिखा सकते हो कि जो ds है आप निकाल सकते हो फॉर आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। ओके, अब हम देखते हैं कि जो आपके पास ds होता है ना, एंट्रोपी चेंज होता है, ये कब मैक्सिमम होगा। अगर आपने दो गैसेस को मिक्स किया है, अगर आपने दो गैसेस को मिक्स किया है तो जो आपके पास एंट्रोपी में चेंज आ रहा है ना, वो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, सेम होगी। जब दोनों की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, सेम होगी। मीन्स आपके पास होता क्या है, देखो आपके पास क्या होता है, आपने दो गैसेस को मिक्स किया A एंड B को। ओके, ds इज मैक्सिमम। ds मैक्सिमम कब होगा, ds इज मैक्सिमम व्हेन x1 इज इक्वल टू x2। मीन्स x1 की वैल्यू किसके इक्वल हो, x2 के इक्वल, एंड इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। अगर आपके पास 3 गैसेज हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। यहाँ पे आपके पास क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 1/2 होगा, तभी दोनों इक्वल होंगे ना, तभी दोनों का सम 1 के इक्वल आएगा। अब अगर आपके पास 3 गैसेज हैं तो आप क्या लिख सकते हो, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/3। ओके, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 क्या होना चाहिए, आपके पास 1/3 होना चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा, ds की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब अगर आपको इसको प्रूव करना है तो आप कैसे कर सकते हो, देखो आपने करना है, आपने दो गैसेस ली, आपने देखना है कि ds मैक्सिमम होगा जब आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 होगा। हमने ये प्रूव करना है। देखो आपके पास होता क्या है, जो ds है वो किसके इक्वल होगा, माइनस आर n1 ln ऑफ x1 प्लस n2 ln ऑफ x2। ओके, अगर आप n1 n2 की जगह x1 x2 लिख लो, ओके, n1 n2 की जगह हम यहाँ पे x1 x2 ही लिख रहे हैं। अब अगर आप देखो x2 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x1 लिख सकते हो। सो हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस आर x1 ln ऑफ x1 प्लस 1 माइनस x1 ln ऑफ 1 माइनस x1। ओके, अब आपने देखना है कि ds मैक्सिमम कब होगा। ds को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल रख देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, कर्ल ds अपॉन कर्ल x1 इज इक्वल टू 0, वहाँ से हम निकाल लेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। अब देखो ds कर्ल ds डिवाइड बाई कर्ल x1 इज इक्वल टू 0, हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x1। तो आप देखो क्या आएगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x1 के विद रिस्पेक्ट टू, तो आपके पास मैं सीधा रिजल्ट लिख रही हूँ, क्या आएगा, ln ऑफ x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, आपने क्या करना है, इसके डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखना है, तो आपके पास ना ये टर्म बन जाएगी, ln ऑफ x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे ये मैं मैथमेटिक्स करके नहीं दिखा रही, बिकॉज ये आपको डिफरेंशिएशन सभी को आती होगी, आप करके देख लेना। वैसे आपको जरूरत भी नहीं है, आपको तो रिजल्ट ही चाहिए सिर्फ। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे होता है। ओके, ln ऑफ x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 आ गया। 1 माइनस x1 को हम क्या पुट कर सकते हैं, x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ln 1 ही 0 होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, x1 इज इक्वल टू x2। ओके, ds मैक्सिमम तभी होगा, जितनी मर्जी आपने गैसेस मिक्स की हैं, ds मैक्सिमम तभी होगा जब सभी की सभी गैसेस की जो मोल फ्रैक्शन आप क्या ले रहे हो, सेम ले रहे हो। ओके, सो ds मैक्सिमम कब होगा, जब मोल फ्रैक्शन क्या हो, सेम हो। अब देखो
अब हम अगर हम ग्राफ देखें कि ये जो आपके पास एस का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन वो कैसे आएगा। आपके पास डी एस किसके इक्वल है, -r n1 ln ऑफ x1 प्लस n2 ln ऑफ x2। ओके, जो डी एस है वो हमने देखा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जब मोल फ्रैक्शन दोनों की क्या होगी, सेम होगी, अदरवाइज वो कम होगा, मैक्सिमम से कम होगा। मैक्सिमम का मतलब क्या है, वहाँ पे ही मैक्सिमम है, बाकी जगह क्या है, कम है। सो अब देखो, अगर आपको ग्राफ चाहिए एस का एंट्रोपी का, एंड यहाँ पे आपने क्या ले ली, मोल फ्रैक्शन ले ली। सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है एंड बी की वैल्यू यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, फिर यहाँ पे क्या है 0.5 ए एंड यहाँ पे बी भी क्या है 0.5। ओके, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0, अगर बी की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1। ओके, सो हमने क्या करना है, हमने विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन देखना है कि एस की वैल्यू क्या क्या होगी। अब देखो जब जी 0.5 है इसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, बाकी जगह क्या होगी मिनिमम। अब देखो हमने कैसे बनाना है, ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ओके, ये ग्राफ क्या है, इनवर्स बाउल शेप है, हम इसको बोलते हैं इनवर्स बाउल शेप। ओके, ये कैसा लग रहा है आपको, जैसे आपने एक कटोरी को क्या रखा हुआ है, उल्टी साइड रखा हुआ है कटोरी को, वैसे ही ग्राफ आ रहा है। ये ग्राफ ना कुछ ऐसा आता है, जैसे देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ओके, अगर आप जी का ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर आप जी का जहाँ पे डेल्टा एस लिख लो, चलो डेल्टा जी, अगर आप डेल्टा जी वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ऐसा। ओके, जब मोल फ्रैक्शन क्या होगी, सेम होगी, तब आपके पास डेल्टा जी क्या होगा, मिनिमम होगा। इसको हम बोलते हैं बाउल शेप ग्राफ। बाउल शेप, डेल्टा जी का कैसा आता है, बाउल शेप, एंड डेल्टा एस का कैसा आता है, इनवर्स बाउल शेप, इनवर्स बाउल शेप। ओके, सो ये था हमारा मतलब, हम अगर हमने किया आइडियल मिक्सिंग। अगर आपके पास नॉन आइडियल मिक्सिंग है ना, नॉन आइडियल मिक्सिंग कब हो सकती है, जब आपके पास डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होगा मीन्स जो आपका वी फाइनल बन रहा है वो v1 प्लस v2 के नॉट इक्वल टू होगा। ओके, इसके बराबर नहीं होगा। अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप पहले वाले फॉर्मूलाज ही यूज़ करोगे जो हमने पहले की हुई हैं। जैसे आपके पास डी एस किसके इक्वल आया था, डी एस इज इक्वल टू NR ln ऑफ VF अपॉन V1। ओके, डी एस ए आ जाएगा ये। सिमिलरली आप डी एस बी निकाल सकते हो, NR ln ऑफ VF अपॉन V2। ओके, सो आपके पास जो V फाइनल होगा वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। अब देखो जो आपके पास गिब्स पैराडॉक्स क्या होता है, गिब्स पैराडॉक्स, गिब्स पैराडॉक्स क्या होता है, यस गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स क्या होता है कि अगर आपने जो गैसेस मिक्स किए हैं, दो गैसेस जो मिक्स किए हैं वो सेम है, जो आपने दो गैसेस मिक्स कर रहे हो वो क्या है, सेम है, और उसमें कोई भी दूसरी गैस प्रेजेंट नहीं है। आप मिक्सिंग कर रहे हो, कोई भी दो गैसेस की मिक्सिंग कर रहे हो और वो दोनों गैसेस क्या है, सेम है, और उसमें तीसरी गैस कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तब आपके पास जो डेल्टा एस मिक्सिंग होगा वो क्या होगा, 0। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, इफ़ फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इफ़ 4 moles ऑफ N2 is mixed with 2 moles of N2, then चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, वो 0 होगा, प्रोवाइडेड कोई और गैस इज प्रेजेंट नहीं है, प्रोवाइडेड नो अदर गैस इज प्रेजेंट, प्रोवाइडेड नो अदर गैस इज प्रेजेंट, कोई और गैस प्रेजेंट नहीं है। तो उस टाइम क्या होगा, अगर आप सेम ही गैसेस की मिक्सिंग कर रहे हो तो आप कितना मर्जी मिक्स कर लो, उसके केस में आपके पास डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा 0 के इक्वल होगा। देखो कैसे, अगर आपने 4 मोल N2 के और 2 मोल N2 के मिक्स किए हैं तो मतलब क्या होगा, टोटल मोल्स कितने हो गए, 6 मोल्स N2 के ही हो गए, 6 मोल्स टोटल N2 के ही हो गए ना। तो आपके पास क्या बन गया, 4 moles ऑफ N2 प्लस 2 moles ऑफ N2, क्या आ गया आपके पास, 6 moles ऑफ N2। ओके, तो अगर आप मोल फ्रैक्शन देखोगे, अकेला N2 ही है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी, इसकी 1 नहीं होगी ना, तो x ऑफ N2 क्या हो गया आपके पास, 1 नहीं हो गया, क्योंकि अकेला N2 ही तो है और तो कुछ है ही नहीं। सो अकेला N2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगी आपके पास, 1 होगी। तो अगर आप ln ऑफ x N2 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो उस केस में जो डेल्टा एस मिक्सिंग है वो हमेशा 0 आएगी। अगर आप दो गैसेस को मिक्स कर रहे हो और वो भी सेम गैसेस को ही मिक्स कर रहे हो और उसमें कोई भी और गैस प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास जो डेल्टा एस मिक्सिंग होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये क्या है आपके पास, गिब्स पैराडॉक्स। ओके, अब देखो, अब हम कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स।
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। पहली बात तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आया कहाँ से? ओके, पहले हम वो देख रहे हैं। जैसे देखो, आपने कोई भी प्रोसेस करनी है, सपोज हम कर रहे हैं कि हम सॉलिड से सॉलिड ही जा रहे हैं, बट हमने 0 केल्विन से स्टार्ट किया है। जो आपका सॉलिड पहले है ना, वो 0 केल्विन पे है और आप T टेम्परेचर पे जाना चाहते हो। अब आपने क्या किया है, जो प्रोसेस स्टार्ट किया है वो 0 केल्विन से स्टार्ट किया है। अब 0 केल्विन से अगर आपने स्टार्ट किया तो आप कोई मर्जी फॉर्मूला लगा दो, वहाँ पे आपके पास डेल्टा एस क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। डेल्टा एस क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। क्योंकि अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे ना, T2 लॉन ऑफ T2 अपॉन T1 वाला लगाओगे, तो T1 आपके पास क्या है? 0 केल्विन है। मैं 0 सेल्सियस नहीं बोल रही। ओके, तो फिर आप बोलोगे कि इसका तो होता ही है। मैं 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल रही, मैं 0 केल्विन बोल रही हूँ। ओके, सो तब आपके पास क्या आ जाएगा? जो डेल्टा एस है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो अगर आपकी कोई भी प्रोसेस अगर आप 0 केल्विन से स्टार्ट करते हो तो उसको आपको 2 प्रोसेसेस में डिवाइड करना होता है। अगर आपकी कोई भी प्रोसेस 0 केल्विन से स्टार्ट हो रही है तो आपने उस प्रोसेस को 2 प्रोसेसेस में डिवाइड करना होता है। सपोज हमने एस 0 केल्विन से टी तक जाना है, तो आपको इसको 2 प्रोसेसेस में डिवाइड करना होगा। पहले हम एस से एस जाएंगे, 0 केल्विन से स्टार्ट हो गए टी मिनिमम तक, फिर हम एस से एस जाएंगे टी मिनिमम से लेके टी तक। ओके, जो ये वाली टेम्परेचर रेंज है ना, 0 केल्विन से टी मिनिमम, 0 केल्विन से टी मिनिमम, ये जो आपके पास रेंज है, इस रेंज में आपके पास जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, मीन्स सीपी की वैल्यू होती है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। 0 केल्विन से जब आप टी मिनिमम तक जा रहे हो, यहाँ पे जो सीपी की वैल्यू है वो क्या होती है? डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू डी बाइस टी क्यूब लॉ, अकॉर्डिंग टू डी बाइस टी क्यूब लॉ, टी क्यूब लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि जो आपके पास सीपी है, ओके, इस टेम्परेचर रेंज में 0 केल्विन से टी मिनिमम तक जो आपके पास सीपी होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टी क्यूब के। और हम क्या लिख सकते हैं, जो सीपी है वो किसके इक्वल है? ए टी क्यूब। ए क्या है आपके पास? डी बाइस कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ओके, सो सीपी आपके पास क्या आ गया? ए टी क्यूब। मीन्स इस प्रोसेस के लिए जो सीपी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अब आप यहाँ पे तो आप फिल कर ही सकते हो टी अपॉन टी मिनिमम, लॉन ऑफ टी अपॉन टी मिनिमम, यहाँ पे तो फिल कर ही सकते हो, बट यहाँ पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो सीपी है वो भी क्या लेना होगा? एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लेना होगा। अब देखो, अगर आपने डेल्टा एस निकालनी है तो डेल्टा एस किसके इक्वल होगा? डी एस। किसके इक्वल होती है? डी एस किसके इक्वल होती है? सी पी डी टी अपॉन टी। डी एस इसी के इक्वल होती है ना, डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच किसके इक्वल है? सी पी डी टी डिवाइडेड बाई टी। अगर आप इंटीग्रेट करोगे, अगर आपको इंटीग्रेट करना है, अब अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, 2 प्रोसेसेस आपके पास, सो आप इंटीग्रेट करते टाइम ना 2 प्रोसेसेस में कन्वर्ट करोगे इसको, सो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 से टी मिनिमम तक क्या आ जाएगा? सीपी अंदर रहेगा, सीपी अंदर रहेगा 0 से टी मिनिमम तक, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस टी मिनिमम से टी। ये क्या आ जाएगा? इस यहाँ पे आप सीपी को बाहर लिख सकते हो और आपके पास क्या आ जाएगा? डी टी अपॉन टी, 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉन टी। सो आप यहाँ पे तो सिंपल जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिख सकते हो, सी पी लॉन ऑफ टी अपॉन टी मिनिमम। ओके, सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर आप यहाँ पे पुट करोगे ए टी क्यूब पुट करोगे तो आपके पास टी क्यूब है ऊपर, टी नीचे है, टी स्क्वायर रह जाएगा, उसके आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आ जाएगा? टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। सो आपके पास क्या आ जाएगा? ए टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लिमिट्स क्या है? 0 से टी मिनिमम। 0 पुट करोगे तो 0 ही बन जाएगा, टी मिनिमम पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी मिनिमम। ओके, ए टी मिनिमम का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी पी लॉन ऑफ टी अपॉन टी मिनिमम। ये क्या आ जाएगा आपके पास? डी एस। डी एस। अब अगर आपने इंटीग्रेशन की थी तो दोनों साइड्स की थी, तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन की तो आपके पास क्या आ गया? एस ऑफ टी माइनस एस ऑफ 0, मीन्स एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी माइनस एंट्रोपी एट 0 केल्विन। अब ये जो एंट्रोपी एट 0 केल्विन है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रपोजल्स है, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने बताया ऐसे ये हो सकता है, ये हो सकता है, मीन्स 0 केल्विन पे जो आपका सॉलिड है उसकी एंट्रोपी ये हो सकती है, ये हो सकती है, बट जो माना गया वो किसका माना गया? प्लैंक्स का। ओके, ये जो आपके पास S0 है उसके बारे में प्लैंक ने प्रपोजल दिया था कि आपके पास जो S0 होगा, जो एंट्रोपी एट 0 केल्विन होगा सॉलिड के केस में, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है अगर 0 केल्विन पे, तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी? 0। ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लैंक ने क्या बोला था? एट 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ
परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑलवेज जीरो। ओके, मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि जो एंट्रोपी होगी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो क्या होगी, जीरो एट जीरो केल्विन। यही क्या है, यही क्या है आपके पास थर्मोडाइनमिक्स का थर्ड लॉ। ओके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यही है कि जीरो केल्विन पे जो आपके पास परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो। ओके, प्लैंक ने ये प्रपोजल दिया था एक, और इसी प्रपोजल को बाद में क्या कर लिया गया, एक लॉ बना दिया गया और उसका नेम रख दिया गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, ये किसने दिया था, प्लैंक्स ने दिया था। अब देखो एस टी इज इक्वल टू एस जीरो। अब अगर आपने निकालना है डी एस की वैल्यू निकालनी है तो डी एस की वैल्यू क्या आ गई, ए टी मिनिमम क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी पी लॉन ऑफ टी अपॉन टी मिनिमम। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी एस आपके पास आ गया, आपने याद रखना है डी एस किसके इक्वल आ गया, ए टी मिनिमम क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी पी लॉन ऑफ टी अपॉन टी मिनिमम। ये आपने याद रखना है। ये कब है, जब आपकी प्रोसेस जीरो केल्विन से स्टार्ट हो रही है। आपको मिनिमम टेम्परेचर दिया होगा कि इस टेम्परेचर तक आपकी जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, तो उस टेम्परेचर को आपने एज अ टी मिनिमम ले लेना है, उस टेम्परेचर को आपने एज अ टी मिनिमम की वैल्यू ले लेनी है। ओके, आपको ए की वैल्यू दी होगी, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, अगर नहीं दी हुई तो आप मत लिखो, बट आपको दी ही होगी क्वेश्चन में। ओके, सो आपने डी एस का फॉर्मूला याद रखना है। एंड आपको पता लग गया कि जो प्लैंक ने एक प्रपोजल ही दिया था, उसी प्रपोजल को बाद में क्या मान लिया गया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोल दिया गया। ओके, सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपको पता लग गया कि कहाँ से आया है और इसको मीन्स क्यों आया है। ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ये क्यों आया है और कहाँ से आया है। ओके, सो अब हम करते हैं, ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आपको पता होना चाहिए कि जो डी एस की वैल्यू, अगर आपकी प्रोसेस जीरो केल्विन से स्टार्ट हो रही है तो डी एस किसके इक्वल होता है, ए टी मिनिमम क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी पी लॉन ऑफ टी अपॉन टी मिनिमम। ओके, अब हम कर रहे हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होता है, रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होता है, यस, रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होता है कि बाद में देखा गया, ये भी देखा गया कि काफ़ी सारे सॉलिड्स मीन्स जीरो केल्विन पे परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं होते। जीरो केल्विन पे काफ़ी सारे सॉलिड्स परफेक्ट क्रिस्टलाइन का बिहेव नहीं करते, मीन्स क्रिस्टलाइन नेचर नहीं होता, परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं होते जीरो केल्विन पे। तब क्या होगी एंट्रोपी की वैल्यू, तब एंट्रोपी की वैल्यू आपके पास होगी एस इज इक्वल टू के लॉन ऑफ डब्ल्यू, एस इज इक्वल टू के लॉन ऑफ डब्ल्यू। ये किसने दी थी, बोल्ट्जमैन ने दी थी। ओके, बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग जो आपके पास एस की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, के लॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है आपके पास, डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस। ओके, डब्ल्यू क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस है। जो भी आपने मॉलिक्यूल, जो भी आपने सॉलिड लिया हुआ है, मॉलिक्यूल लिया है, वो कितनी ओरिएंटेशंस ले सकते हैं। ओके, वो है आपके पास डब्ल्यू, मीन्स कितने अरेंजमेंट्स वो ले सकते हैं। ओके, सो अगर आप कैलकुलेट करो, ये क्या है आपके पास, के बी लिख लो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख लो, के बी लिख लो, के लिख लो, एक ही बात है। ओके, सो के बी की यूनिट्स क्या होती हैं, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। अगर आपको पर मोल में चाहिए, अगर आपको पर मोल में चाहिए एंट्रोपी, तो आप क्या यूज़ करोगे, एस इज इक्वल टू आर लॉन डब्ल्यू, एस इज इक्वल टू आर लॉन डब्ल्यू। आर क्यों आया, क्योंकि अगर आपको चाहिए पर मोल में, जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी यूनिट्स क्या होंगी, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। ओके, सो अब आप देखो, अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये पहले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये पहले एग्जाम में आया हुआ है। ओके, मैं फिर दोबारा रिपीट नहीं करूंगी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। सो ध्यान से सुनो, अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, तो वो कितने अरेंजमेंट्स ले सकते हैं, एक तो वो CO अरेंजमेंट ले सकते हैं एंड एक OC अरेंजमेंट ले सकते हैं, मीन्स 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं एक CO के। सो इसकी जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, S इज इक्वल टू के लॉन 2, S इज इक्वल टू के लॉन 2। अगर आपके पास 2 है, अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO हैं, तो वो क्या लेंगे, 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स लेंगे। एक CO 2 लेता है तो 2 CO 4 लेंगे। सो इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर एक मॉलिक्यूल है तो वो क्या लेगा आपके पास 2। अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या लेंगे आपके पास 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 4। अगर आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या लेंगे आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 6। अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं मीन्स Na है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर Na। ओके, सो अगर आप यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर Na पुट करोगे
एस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन ए, एस इज इक्वल टू के लॉन ऑफ 2 रेज टू पावर एन ए क्या है, आगे आ जाएगा के इंटू एन ए क्या होता है आपके पास आर, सो आपके पास क्या आ जाएगा आर लॉन 2, एस इज इक्वल टू आर लॉन 2। मीन्स अगर आपने एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है, मीन्स मोल के लिए निकालना है, अगर आपको मोल में चाहिए तो आप क्या लगा लोगे, आर लगा लोगे। ओके, सो आर की यूनिट्स क्या होती हैं, जूल पर केल्विन पर मोल। अगर आपको मोल्स में चाहिए, पर मोल में चाहिए तो जूल पर केल्विन पर मोल आप आर लगाओगे। अगर आपको पर मॉलिक्यूल में चाहिए तो आप के बी लॉन डब्ल्यू ही लगाओगे। ओके, सो ये जो रेजिडुअल एंट्रोपी है ये है क्या, ये रेजिडुअल एंट्रोपी यही है कि अगर आपके पास 0 केल्विन पे कोई भी सॉलिड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का बिहेव नहीं कर रहा, परफेक्ट क्रिस्टलाइन का बिहेव नहीं कर रहा, तो जो उसकी एंट्रोपी है वो एज अ रेजिडुअल एंट्रोपी स्टोर हो जाती है। और वो जो रेजिडुअल एंट्रोपी है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम के बी लॉन ऑफ डब्ल्यू। ओके, सो ये था आपके पास कि सीओ के कितने अरेंजमेंट बनते हैं। आप कुछ भी चेक कर सकते हो कि किसी भी चीज़ के, सपोज आपके पास है, आपके पास ये है, ओके 1,4 डाइमिथाइल है, 1,4 डाइमिथाइल। अब इसके कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, एक तो यही है, और दूसरा क्या है आपके पास कि ये यहाँ पे आ जाए, तीसरा क्या है आपके पास कि ये यहाँ पे आ जाए। 3 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, सो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ओके, सो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास एस की वैल्यू क्या होगी। हमने आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस देखा। नॉन आइडियल मिक्सिंग सिंपल है, जैसे हम पहले करते हैं वो नॉन आइडियल मिक्सिंग ही हो जाएगा। अगर आपके पास जो वॉल्यूम है वो 0 डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के इक्वल नहीं है, वो क्या होता है वो क्या होता है आपके पास नॉन आइडियल मिक्सिंग। ओके, फिर हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा एंड गिब्स पैराडॉक्स देखा एंड रेजिडुअल एंट्रोपी देखा। ओके, सो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट के जरिए बता दो मेरे को, मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगी। अब हम कर रहे हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड, ये क्वेश्चन देखो, पहले हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, 5th क्वेश्चन में आपने बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसके पास, किस में क्या होगा, डेल्टा एस मैक्सिमम होगा। ओके, डेल्टा एस मिक्सिंग मैक्सिमम होगा। वो कब होगा, जब जो हम गैसेज मिक्स कर रहे हैं, जो भी कुछ भी हम मिक्स कर रहे हैं, वो क्या होगा, उनकी जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगी, सेम होगी। ओके, सो अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें, मोल फ्रैक्शन सेम होगी। ओके, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, मोल फ्रैक्शन सेम होगी। अगर आप देखो मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 होगा, मीन्स n1 अपॉन n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। इसका मीनिंग ही क्या है कि n1 इज इक्वल टू n2 होगा। ओके, सो अब आप देखो n1 इज इक्वल टू n2 कहाँ पे है। बेंजीन का मोलर मास देखो कितना होता है, बेंजीन का कितना होता है 78 एंड मीथेन का कितना होता है आपके पास 16। सो अब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 78, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 16। ये तो 2 मोल्स आएंगे, इसका 1 मोल आएगा, मीन्स गलत है। इसका आपके पास कितना आएगा 38 अपॉन 78, ये 32 अपॉन 16 वो भी नहीं आएगा। ये क्या आएगा 78 अपॉन 78, 16 अपॉन 16, दोनों का 1 मोल आ रहा है। मीन्स यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है, सेम है। थर्ड पार्ट में मोल फ्रैक्शन क्या है, सेम है। सो इस पार्ट में ही क्या होगा, जो डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, 4th क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है कि इस ट्रांजिशन में कौन सा पैरामीटर डज नॉट चेंज डिसकॉन्टिन्यूसली, कौन सा पैरामीटर डिसकॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। अरे देखो आपके पास नोट आ गया, डिस आ गया, 2 नेगेटिव चीज़ें एक साथ आ गई, मीन्स वो पॉजिटिव बन गया। नॉट डिसकॉन्टिन्यूसली मीन्स क्या हो गया, कॉन्टिन्यूसली। ओके, सो मीन्स इसमें से कौन सा कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, हमें पता ही है। ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जो जी है हमने देखा ही था, जो जी है वो क्या होता है आपके पास कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता है। ओके, सो आपके पास क्या आ जाएगा ए, क्योंकि जो जी का पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल था, माइनस एस के इक्वल, एंड जी का टी एट पी कॉन्स्टेंट किसके इक्वल था, वी के इक्वल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको 1 मोल हीलियम का मिक्स करना है, 3 मोल नियॉन के एंड 2 मोल आपको आर्गन के मिक्स करने हैं। सो मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, एन ऑफ एच ई दिया हुआ है, एन ऑफ एन ई दिया हुआ है एंड एन ऑफ आर्गन दिया हुआ है। ओके, ये तीनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। कितनी दी हुई हैं, ये 1 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। सो आपको एक्स ऑफ एच ई पता चल गया, एक्स ऑफ एन ई पता चल गया, एक्स ऑफ ए आर पता चल गया। कितना 1/6, 3/6 एंड 2/6। ओके, अब आपको निकालना क्या है, डेल्टा जी अपॉन आर टी निकालना है। डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, आर टी एंड सिग्मा एन आई लॉन ऑफ एक्स आई। ओके, सो अब देखो डेल्टा जी अपॉन आर टी निकालना है आपको, ये इधर आ गया, तो आपके पास क्या आ गया, एन आई। पहले हम ये लिखते हैं 1
ln of 1/6 प्लस 3 ln of 3/6 प्लस 2 ln of 2/6। ओके, सो अब देखो ये क्या है आपके पास 1 ln of 1/6 प्लस 3 ln of 3/6 प्लस 2 ln of 2/6। इसको आप अगर सॉल्व करोगे वो आपके पास डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइड बाय RT आ जाएगा। ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक ही था, गेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है 1 मोल आपने कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 मोल N2 का एंड 2 मोल आपने O2 के मिक्स किए हैं। मीन्स N of CO2 दिया हुआ है आपको 1, N of N2 दिया हुआ है आपको 1, N of O2 दिया हुआ है आपको 2। सो X of CO2 कितना आ गया 1/4, X of N2 कितना आ गया 1/4, X of O2 कितना आ गया 2/4। अब देखो आपने डेल्टा S निकालना है, वो क्या आ जाएगा -R, अंदर क्या आ जाएगा 1 ln of 1/4 प्लस 1 ln of 1/4 प्लस 2 ln of 1/2। ओके, सो ये आ गया आपके पास। अब देखो 1/4 है, इसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं बाहर R ही लिख देती हूँ। अंदर क्या आ गया 2 ln 2 प्लस 2 ln 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ln 2। सो ये कितना आ गया 6R ln 2। आंसर क्या आ गया आपके पास 6R ln 2। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन ना सेम है, ये सारे क्वेश्चन सेम है। आपको बस यही फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा S -R NI ln XI एंड डेल्टा G इज इक्वल टू RT ln NI ln of XI। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज डेल्टा S फॉर आइसोथर्मल मिक्सिंग एट 300 केल्विन ऑफ अगर आप 33.6 लीटर ऑफ O2 एंड 22.4 लीटर ऑफ N2 को मिक्स कर रहे हो एट 1 एटमॉस्फेयर इज मिक्सड इन सच अ वे दैट द फाइनल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 44.8। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो, इसका वॉल्यूम एंड इसका वॉल्यूम, अगर आप इन दोनों को सम करके देखो, इन दोनों को जोड़ के देखो, तो आपके पास आ जाएगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 44 लीटर। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो फाइनल वॉल्यूम है वो इसके इक्वल नहीं है। फाइनल वॉल्यूम आपका ये क्या है सेम नहीं है। सो इसका मीनिंग क्या है नॉन आइडियल मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के इक्वल नहीं है। सो मीन्स क्या है नॉन आइडियल मिक्सिंग है। नॉन आइडियल मिक्सिंग के केस में आपने भूल के भी ये फॉर्मूला नहीं लगाना जो हम लगा रहे हैं। ओके, सो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप सिंपली जैसे भी हम करते हैं एट 1 एटमॉस्फेयर ही आपको दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम की टर्म्स में दिया हुआ है। आप पहले क्या करोगे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। डेल्टा एस का देखो फॉर्मूला क्या होता है NRT ln ऑफ V फाइनल अपॉन V। ओके, अगर आप पहले आप क्या करोगे, पहले आप O2 की टर्म्स में निकालोगे, डेल्टा एस O2 निकालोगे, फिर आप डेल्टा एस N2 निकालोगे। यहाँ पे O2 के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये किसके इक्वल आ गया N ऑफ N2 RT ln ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम कितना दे हुआ है 33.6 ln ऑफ V फाइनल अपॉन 22.4। V फाइनल आपको पता है कितना दिया हुआ है, V फाइनल 44.8, V फाइनल कितना दिया हुआ है 44.8। बस अब रह क्या गया, आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए O2 के एंड N2 के। वो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है। सो आप यहाँ पे N ऑफ O2 लिख लो, N ऑफ O2 किसके इक्वल आ गया PV डिवाइडेड बाई RT। ओके, प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ O2 पता है, R पता है, टेम्परेचर पता है। सो आप यहाँ पे N ऑफ O2 निकाल सकते हो एंड सिमिलरली आप N ऑफ नाइट्रोजन निकाल लोगे। ओके, सो आपके पास डेल्टा एस O2 आ जाएगा, डेल्टा एस N2 आ जाएगा, उसको आप सम कर देना, वो आपके पास टोटल डेल्टा एस आ जाएगा। ये नॉन आइडियल मिक्सिंग का केस है। सो इस पर आपने वही फॉर्मूला नहीं लगाना जो हम आइडियल मिक्सिंग पे लगा रहे हैं, आपने ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको आइडियल मिक्सिंग दिया हुआ है तभी आपने आइडियल मिक्सिंग लगाना है, और आपने देखना है कि अगर वॉल्यूम की टर्म्स में है तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो वो आइडियल मिक्सिंग है, अगर नहीं बन रहा तो वो नॉन आइडियल मिक्सिंग है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।